कभी सोचा है कि कुछ लोग आखिर हमेशा कामयाब क्यों हो जाते हैं, जबकि बाकी लोग बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं? जानते हैं जवाब कहाँ है? कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छिपा है, हमारे मन में। आज हम यही समझने वाले हैं कि हमारा मन हमारी किस्मत को कैसे बनाता या बिगाड़ता है। ये जो लाइन है ना, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये जिंदगी का सार है। सोच कर देखिए, एक एथलीट जो हमेशा जीत के बारे में सोचता है, वो मैदान पे भी जीतता है। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी दुनिया इसी एक विचार पर खड़ी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम इस ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? वजह यह है कि ज्यादातर लोग अपने ही मन के गुलाम बन जाते हैं। वो उसे पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और नतीजा, वो अपने सपनों तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। तो चलिए सबसे पहले हिस्से में चलते हैं। आपकी सोच ही आपकी दुनिया। हमारी अंदर की दुनिया ही हमारी बाहर की हकीकत को जन्म देती है। अपने दिमाग को एक कंप्यूटर की तरह समझिए। आप जो भी बात इसे बार बार कहते हैं ना, वही इसका प्रोग्राम बन जाता है। अगर आप खुद से बार बार कहते हैं मैं फेल हो जाऊंगा, तो दिमाग इसे एक कमांड की तरह ले लेता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो पता है क्या होता है? दिमाग आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। तो एक बात साफ है, आपका मन आपका सबसे बड़ा हथियार भी हो सकता है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी। ये पूरी तरह इस पे डिपेंड करता है कि कंट्रोल किसके हाथ में है, आपके या आपकी पुरानी आदतों के। अब इसे कंट्रोल करने के लिए हमें पहले इसे समझना होगा, है ना? तो चलिए देखते हैं कि मन के दो हिस्से कौन से हैं। पहला है अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड। ये आपके दिमाग का वो छिपा हुआ पावर हाउस है जो कभी नहीं सोता। आप जाग रहे हों, सो रहे हों, ये हमेशा काम कर रहा है और आपके हर विचार को, हर विश्वास को चुपचाप सोखता जा रहा है। असली शक्ति यहीं छिपी है। तो देखिए ये दोनों काम कैसे करते हैं। आपका जो चेतन मन है, वो है लॉजिक वाला हिस्सा, जो सोचता है, विश्लेषण करता है, फैसले लेता है। लेकिन जो अवचेतन मन है, वो एक स्पंज की तरह है। वो सवाल नहीं करता, बस सब कुछ सोख लेता है। और असली खेल यही है। जो भी आप अपने चेतन मन से बार बार सोचते हैं, वही आपके अवचेतन मन की परमानेंट प्रोग्रामिंग बन जाता है। तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर सवाल ये है कि इस प्रोग्रामिंग को बदलें कैसे? चलिए अब इस विश्लेषण के अगले हिस्से पर चलते हैं। मन को कैसे बदलें? अपने मन को रीप्रोग्राम करने के 3 बहुत ही कमाल के तरीके हैं। पहला है अफर्मेशंस यानी सकारात्मक बातें, दूसरा है विजुअलाइजेशंस यानी कल्पना, और तीसरा है सेल्फ टॉक यानी खुद से बातचीत। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला तरीका अफर्मेशंस। ये वो पॉजिटिव बातें हैं जो हमें रोज खुद से कहनी है, खासकर सुबह उठते ही और रात को सोने से ठीक पहले। जैसे मैं आत्मविश्वासी हूँ या मैं सफलता के योग्य हूँ। जब आप रोज इन्हें दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन धीरे धीरे इन्हें सच मानने लगता है। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना। अपने लक्ष्यों को सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसे देखना है जैसे वो पहले ही सच हो चुके हैं। उस कामयाबी की खुशी को, उस एहसास को महसूस करना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग उस हकीकत को बनाने के लिए काम पर लग जाता है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी तरीका, सेल्फ टॉक। वो आवाज़ जो हमारे दिमाग में 24 घंटे चलती रहती है। ये बातचीत या तो आपके लिए काम करती है या आपके खिलाफ। खुद की बुराई करना आपको नीचे गिराता है, जबकि खुद को हिम्मत देना आपको ऊपर उठाता है। अब इन तरीकों को अपनाने के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी होती है, और वो है डर। तो चलिए अब इसी पर बात करते हैं कि इस डर पर जीत कैसे हासिल की जाए। एक सीधा सवाल है, क्या डर असली है? जरा एक पल के लिए सोचिए इस बारे में। सच ये है कि डर सिर्फ हमारे दिमाग की एक कहानी है। इसका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। ये बस एक विचार है जिसे हम सच मान लेते हैं। और अच्छी खबर ये है कि जिस कहानी को हमने बनाया है उसे हम बदल भी सकते हैं। और यही बात हमें दिखाती है कि महानता असल में एक दिमागी खेल है। महात्मा गांधी को देखिए, उनके पास कोई हथियार नहीं था सिवाय उनके मजबूत मन और विश्वास के, जिसने एक पूरे साम्राज्य को हिला के रख दिया। या थॉमस एडिसन, हजारों बार फेल हुए पर उनके दिमाग ने हार नहीं मानी और देखिए दुनिया को रोशन कर दिया। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं।
एक सीधी सी बात है, आपके विचार ही आपका भविष्य तय करते हैं। सोचिए कि आपके विचार बीजों की तरह हैं और आपका मन एक खेत है। अब आप जो बोएंगे वही तो काटेंगे, है ना? अगर आत्मविश्वास के बीज बोएंगे तो सफलता की फसल उगेगी, और अगर डर के बीज बोएंगे तो असफलता ही हाथ लगेगी। चुनाव पूरी तरह हमारा है। तो इन सब में सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? अगर जीवन में सिर्फ एक चीज को कंट्रोल करना हो तो वो क्या होगी? हमारा मन, क्योंकि बाकी सब कुछ वहीं से शुरू होता है। तो सबसे जरूरी बात यही है, अपने मन पर काबू पा लिया तो समझो अपनी किस्मत पर काबू पा लिया। असली ताकत और कंट्रोल हमारे विचारों से ही शुरू होता है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं कि क्या आप अपने मन के मालिक हैं या वो आपका मालिक बना हुआ है? सोचिएगा जरूर।